जी तो दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactner.com के लर्न 3000 इंग्लिश वर्ड्स वाया सेंटेंसेस थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में पार्ट नंबर 5 में हम मजीद इंग्लिश के 200 वर्ड्स के मीनिंग सीखेंगे सेंटेंसेस बनाते हुए। अगर तो आपने ये वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज पूरी देख ली तो आप ना सिर्फ 90% इंग्लिश की कम्युनिकेशन को समझ सकते हैं बल्कि आप फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल भी सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पार्ट। वर्ड है जी कंसर्न्ड। एग्जाम्पल सेंटेंस, आई एम कंसर्न्ड अबाउट यू। मैं तुम्हारे बारे में कंसर्न्ड हूं, मुझे तुम्हारे बारे में फिक्र है। आई एम कंसर्न्ड अबाउट यू, तो इसका मतलब कंसर्न्ड का मतलब है फिक्र। नेक्स्ट है जी कॉन्सर्ट। आई एम गोइंग टू आ कॉन्सर्ट। मैं एक कॉन्सर्ट पे जा रहा हूं। कोई भी बड़ा फंक्शन जिसमें गाना हो, डांस हो, बहुत ज्यादा लोग हों, ऑडियंस हो और कोई एक या ग्रुप या बैंड या एक बंदा एंटरटेन करे तो उस चीज को कॉन्सर्ट कहते हैं। आई एम गोइंग टू अ कॉन्सर्ट। अगला वर्ड है कंक्लूड। लेट्स सपोज आसान बनाता हूं। नाउ आई विल कंक्लूड दिस लेसन। अगर आप क्लास में बैठे हैं, लेक्चर आपको दिया गया और फिर प्रोफेसर या टीचर कहता है नाउ आई विल कंक्लूड दिस लेसन, यानी कि अब मैं इस लेसन को कंक्लूड करूंगा, इसका कंक्लूजन निकालूंगा, इसको खत्म करूंगा और आपको बताऊंगा कि इसका मकसद क्या था। तो कंक्लूड होता है नतीजा निकालना। नाउ आई विल कंक्लूड दिस लेसन। अगला वर्ड है जी कंक्लूजन। एग्जाम्पल सेंटेंस, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ योर रिसर्च। आपकी रिसर्च का नतीजा क्या है, अखज क्या है। ठीक है जी, तो कंक्लूजन होता है नतीजा। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ योर रिसर्च। अगला वर्ड है कॉन्क्रीट। दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ कॉन्क्रीट। ये इमारत कंक्रीट की बनी हुई है। ठीक है जी, कंक्रीट जो होता है वो रेत बजरी मिक्स करके सीमेंट मिक्स करके जो चीज बनती है उसको कंक्रीट कहते हैं। दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ कंक्रीट। अगला वर्ड है जी कंडीशन। हाउ इज द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की कंडीशन कैसी है, पेशेंट की कंडीशन क्या है। ठीक है जी, तो कंडीशन जो होता है कि उस वक्त उसकी हालत क्या है। हाउ इज द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की हालत क्या है। नेक्स्ट है जी कंडक्ट। आई एम कंडक्टिंग एन एग्जाम कर लेते हैं। मैं एग्जाम कंडक्ट कर रहा हूं, मैं एग्जाम ले रहा हूं। ठीक है जी, इसका मतलब यह है कि मैं टीचर हूं और मैं बच्चों से इस टाइम एग्जाम ले रहा हूं। तो कंडक्ट होता है कि आप उस चीज को मैनेज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी कॉन्फ्रेंस।
Let's suppose I have attended many international conferences. मैंने बहुत सी बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं, कॉन्फ्रेंसें अटेंड की हैं. तो कॉन्फ्रेंस होता है कॉन्फ्रेंस जिसमें बहुत से लोग आते हैं और अपने अपने लेट्स सपोज जो आपकी एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस होती है या रिसर्च कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें वो अपने रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट करते हैं. कोई भी कॉन्फ्रेंस मतलब लोग जमा होकर उस चीज के बारे में बात करें तो वो कॉन्फ्रेंस हो जाती है और ऑडियंस सुने. I have attended many international conferences. Next है जी confidence. I don't have the confidence to talk to her. मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं उससे बात करूं. मेरे पास इतना एतमाद नहीं है कि मैं उससे बात करूं. मैं इतना पूरे एतमाद नहीं हूं कि उससे बात करूं. तो कॉन्फिडेंस होता है एतमाद. आई डोंट हैव द कॉन्फिडेंस टू टॉक टू हर. अगला वर्ड है जी कॉन्फिडेंट. आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल गेट द जॉब. मुझे यकीन है कि मुझे नौकरी मिल जाएगी. मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं, मुझे बहुत ज्यादा एतमाद है, मतलब मुझे एतमाद है कि मुझे जॉब मिल जाएगी. तो कॉन्फिडेंट होता है पुरएतमाद होना. आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल गेट द जॉब. नेक्स्ट वर्ड है जी कंफर्म. कैन यू प्लीज कंफर्म माई टिकट. क्या आप मेरी टिकट कंफर्म कर सकते हैं. ठीक है जी. कंफर्म होता है कि उसको पूरा कर देना, कंफर्म कर देना. जिसमें आपकी चांस की टिकट होती है और एक कंफर्म टिकट होती है. अगला वर्ड है जी कॉन्फ्लिक्ट. There are many conflicts in Africa. अफ्रीका में बहुत सी लड़ाइयां हो रही हैं. छोटी छोटी लड़ाइयां जो होती हैं उनको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं. ठीक है जी. There are many conflicts in Africa. नेक्स्ट है जी confront. एग्जाम्पल सेंटेंस है he confronted his dad. उसने अपने पिता का, बाप का सामना किया, मुकाबला किया. ठीक है जी. आमतौर पे कन्फ्रंटेड इस तरह भी होता है. लेट्स सपोज के शी कॉन्फ्रंटेड द थीफ इन द कोर्ट. उसने चोर का कोर्ट में मुकाबला किया, सामना किया. ठीक है जी. और ये अच्छा सामना नहीं होता, ये लड़ाई वाला सामना होता है. तो कन्फ्रंट होता है किसी के साथ, किसी का सामना करना, मुकाबला करना. He confronted his dad. She confronted the thief in the court. Next है जी confusion. You are creating a lot of confusion. आप बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, पैदा कर रहे हो, बना रहे हो. ठीक है जी. कंफ्यूजन जिसका कंफ्यूज से निकला है कंफ्यूजन, तो इसका मतलब है कि बात को घुमाना फिराना, इस तरह घुमा फिरा देना कि दूसरा बंदा कंफ्यूज हो जाए. ठीक है जी. तो यू आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. नेक्स्ट वर्ड है जी कांग्रेस. आर यू गोइंग टू अटेंड दैट कांग्रेस. क्या आप वो कांग्रेस अटेंड करेंगे. तो कांग्रेस जो है बेसिकली
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह होती है उस तरह इंटरनेशनल कॉन्ग्रेसेस भी होती हैं जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन की जाती है। इसके अलावा जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वहां पे उनका जो हाउस है पार्लियामेंट का उसे कांग्रेस कहते हैं। आर यू गोइंग टू अटेंड दैट कांग्रेस? नेक्स्ट है जी कॉन्ग्रेशनल। एग्जाम्पल है जी दैट्स अ कॉन्ग्रेशनल, लेट्स सपोज ऑर्डर कर लेते हैं कि ये कांग्रेस का हुक्म है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में हैं तो आप कहेंगे दैट्स अ कांग्रेशनल ऑर्डर, ये कांग्रेस का हुक्म है। नेक्स्ट है जी कनेक्ट, सॉरी एग्जाम्पल सेंटेंस है आई विल connect your, let's suppose, laptop to the internet. मैं आपका लैपटॉप इंटरनेट के साथ जोड़ दूंगा। कनेक्ट होता है जोड़ना, ठीक है। यहाँ पे हम बेसिकली कहते हैं कि यार नेट के साथ कनेक्ट कर दे मेरा फोन, ठीक है। उस सूरत में कनेक्ट होता है, दो चीजों को आपस में जोड़ने को कनेक्ट कहते हैं। I'll connect your laptop to the internet. नेक्स्ट है जी हमारे पास कनेक्शन। I have a bad internet connection. मेरा इंटरनेट के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत बुरा है। हम कहते हैं ना यार इंटरनेट कनेक्शन ही बेकार है, तो उस सूरत में जब दो चीजें आपस में जुड़ चुकी हों और तो उसको कहते हैं कनेक्शन, ठीक है। आई हैव अ बैड इंटरनेट कनेक्शन। आगे जी है कॉन्शियसनेस। इसकी एग्जाम्पल सेंटेंस होगी इज ही gaining consciousness, क्या वो होश में आ रहा है? कॉन्शियसनेस आप होश में आने को भी कहते हैं। इसके अलावा बस इसी सूरत में कहते हैं। तो कॉन्शियसनेस होती है होश में आना, होश में होना। इज ही गेनिंग कॉन्शियसनेस? अगला वर्ड है जी कॉन्सेंसस। द होल कम्युनिटी हैज द consensus that there should be a gatekeeper, ठीक है जी। कि पूरी की पूरी जो हम कम्युनिटी है जिसमें हम रहते हैं वो इस बात पे इत्तेफाक करती है कि गेट के एक चौकीदार होना चाहिए। द होल कम्युनिटी हैज द कंसेंसस दैट देयर शुड बी अ गेट कीपर। तो कंसेंसस होता है किसी चीज पे इत्तेफाक होना, ज्यादा लोगों का या सब लोगों का। नेक्स्ट है जी कॉन्सिक्वेंस। Do you know the consequences of smoking? क्या आपको सिगरेट पीने की या तंबाकू नोशी के असरात का पता है कि इसके आखिर में क्या नतीजा अखज होगा, क्या नताइज निकलेंगे? तो कॉन्सिक्वेंस होता है नतीजा या फिर असर। Do you know the consequences of smoking? अगला वर्ड है जी कंजर्वेटिव। Let's suppose his dad is conservative. उसका बाप, उसका पिता कंजर्वेटिव है।
तो कंजर्वेटिव जो होता है, सॉरी कंट्रोल जी, रवायती सोच का मालिक, जो मतलब रवायतों के ऊपर सोचता है। एक होता है लिबरल, जिसकी सोच खुली होती है, वो कुछ भी करता है। लेकिन एक होते हैं कंजर्वेटिव्स, जो कि अपने सकाफत को जो भी उनने अपने माँ बाप से सीखा होता है, बाप दादा से सीखा होता है, उसके वही बेसिकली वो कहते हैं कि इसी पे चलो। तो हिज डैड इज कंजर्वेटिव। नेक्स्ट है जी कंसिडर। प्लीज यू शुड, नेक्स्ट होता है यू शुड कंसिडर हिज ऑफर। आपको उसकी ऑफर कंसिडर करनी चाहिए, आपको उसकी ऑफर के बारे में सोचना चाहिए। तो कंसिडर होता है किसी बात, मतलब सोचना, किसी चीज के बारे में को कंसिडर करना या सोचना। यू शुड कंसिडर हिज ऑफर। कंसिडरेबल, नेक्स्ट वर्ड है कंसिडरेबल। देयर इज अ considerable minority in this country. Let's suppose मैं कर देता हूँ एशियन minority in this country. There is a considerable Asian minority in this country. इस देश में, इस मुल्क में एक अच्छी भली एशियन माइनॉरिटी है, यानी कि काफी एशियंस इधर रहते हैं। तो कंसिडरेबल होती है अच्छी भली अमाउंट। देयर इज अ कंसिडरेबल एशियन माइनॉरिटी इन दिस कंट्री। नेक्स्ट वर्ड है जी कंसिडरेशन। Let's suppose your application is under consideration. आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया, आप उन्हें कॉल करते हैं, जी मेरी एप्लीकेशन का क्या बना। आगे से जवाब मिलता है योर एप्लीकेशन इज अंडर कंसिडरेशन, कि आपकी एप्लीकेशन पे गौर किया जा रहा है। तो कंसिडरेशन होती है मतलब गौर करना, कंसिडर करना। योर एप्लीकेशन इज अंडर कंसिडरेशन। अगला वर्ड है जी कंसिस्ट। दिस बुक कंसिस्ट्स ऑफ 5 चैप्टर्स। ये किताब 5 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है। इसमें 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है जी। तो कंसिस्ट होता है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कितनी चीजें हैं, क्या है, मतलब कंसिस्ट होता है कि ये इसमें हैं। दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 5 चैप्टर्स। नेक्स्ट है जी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, यू need to be consistent to pass the exam. आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा इम्तिहान पास करने के लिए। तो कंसिस्टेंट होता है कि आप एक अच्छे रवैये से काम करते रहें, यानी कि आप तवातर से काम करते रहें, मुतवातर काम करते रहें। तो कंसिस्टेंट, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट टू पास द एग्जाम, कि आपको लगातार काम करना पड़ेगा इसी तरह अगर आपने एग्जाम पास करना है। नेक्स्ट है जी कांस्टेंट। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि चेंज इज कांस्टेंट, कि तब्दीली ही सिर्फ कांस्टेंट है,
Okay, let's suppose change is the only constant in life. जिंदगी में तब्दीली ही मुसलसल होती रहती है. कांस्टेंट होते हैं मुसलसल होना, लगातार होना. तो बाकी चीजें जो हैं शायद वो एक जगह रुक जाएं, लेकिन चेंज होता रहता है जिंदगी में कॉन्स्टेंटली. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड ही है हमारा कॉन्स्टेंटली. माई लाइफ इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. मेरी जिंदगी मुसलसल या फिर लगातार तब्दील होती जा रही है. इतनी चेंजेस आ रही हैं, मैं तंग आ गया हूं. ठीक है. तो कॉन्स्टेंटली होता है कि लगातार होना, मुसलसल होना. माई लाइफ इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. नेक्स्ट वर्ड है जी कॉन्स्टिट्यूट. तो आप ये भी कह सकते हैं कि दिस ड्रिंक कॉन्स्टिट्यूट ऑफ लेमन एंड कोला. तो आपने कोई मतलब नींबू में कोला में नींबू डाल दिया है, अपने दोस्त को दिया है, तो कहेगा यार बड़ा जबरदस्त है, अजीब सा है ये, मतलब इसमें क्या क्या डाला है तूने. तो आप कहेंगे दिस ड्रिंक कॉन्स्टिट्यूट ऑफ लेमन एंड कोला, कि इस मशरूब में, इस शरबत में नींबू और कोला है. तो कॉन्स्टिट्यूट होता है कि इसमें शामिल है. शामिल क्या क्या है? शामिल. दिस ड्रिंक कॉन्स्टिट्यूट ऑफ लेमन एंड कोला. नेक्स्ट वर्ड है जी कॉन्स्टिट्यूशनल. इट्स अगेंस्ट माई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. लेट्स सपोज वोटिंग हो रही है और आप वोट देने जाते हैं, तो आपको वोट नहीं डालने दिया जाता, कि आपको कहते हैं चलो भाग जाओ मुखालिफ. तो आप कहेंगे ये इट्स अगेंस्ट माई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. ये मेरे जो मुझे पार्लिमानी मुझे हक है उसके अगेंस्ट है, उसके खिलाफ बात कर रहे हो तुम. ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है जो आपके पार्लियामेंट में पार्लिमानी चीज होती है, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है, वो पार्लिमानी लॉ, पार्लिमानी कानून, पार्लिमानी, हाँ, उसको कहते हैं. तो एग्जाम्पल सेंटेंस हमने देखा, इट्स अगेंस्ट माई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. नेक्स्ट है जी कॉन्स्ट्रक्ट. दे आर constructing या they construct bridges. वो पुल तामीर करते हैं, वो पुल बनाते हैं. तो कॉन्स्ट्रक्ट होता है बनाना, तामीर करना. मसलन जिस तरह आप इमारतें तामीर करते हैं, दे कॉन्स्ट्रक्ट ब्रिजेस. आगे है जी कंस्ट्रक्शन. व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. आप घर बना रहे हैं, घर आप ठेके पे देते हैं, तो आप ठेकेदार से पूछेंगे कि व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, के पूरी इमारत बनाने का या तामीर करने की कीमत कितनी है. तो कंस्ट्रक्शन होती है मतलब तामीर करने का प्रोसेस या तामीर हुई चीज. और कंस्ट्रक्शन कंपनीज भी होती हैं जो कि चीजें बनाती हैं, बिल्डिंग्स बनाती हैं. व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट है जी कंसल्टेंट. आई एम एन
लेट्स सपोज IT कंसल्टेंट, मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का या टेक्नोलॉजी का कंसल्टेंट हूँ। तो कंसल्टेंट आप ये समझ लें कि जिस तरह डॉक्टर्स भी कंसल्टेंट होते हैं, जो आपके साथ कंसल्ट करे, जो आपको मशवरा दे, उसको कंसल्टेंट कहते हैं। तो जो कंपनीज को मशवरा दे IT से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, तो वो IT कंसल्टेंट होता है। जो ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड कंसल्टेंसी प्रोवाइड करे वो HR कंसल्टेंट होता है। ठीक है, इसी तरह आपके कुछ फिजिशियंस कहते हैं हम आपके कंसल्टेंट हैं, यानी कि हम आपको मशवरा देने वाले हैं, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। तो एग्जाम्पल हमने देखी, आई एम एन IT कंसल्टेंट। नेक्स्ट वर्ड है जी कंज्यूम। You need to consume more protein. आपको प्रोटीन जो है वो ज्यादा खानी चाहिए, हजम करनी चाहिए, लेनी चाहिए। ठीक है जी। तो कंज्यूम होता है मतलब उसको खाना, ज्यादा मतलब कंज्यूम कर लेना। मैं यहां पे ये भी कह सकता था यू नीड टू ईट मोर प्रोटीन, लेकिन अच्छा वर्ड है क्या, कंज्यूम। यू नीड टू कंज्यूम मोर प्रोटीन, तो कंज्यूम होता है खाना। नेक्स्ट है जी कंज्यूमर। तो कंज्यूमर जिस हम हैं वो कंज्यूम से ही निकले, क्योंकि हम बनी बनाई चीजें खाते हैं। वी ऑल आर कंज्यूमर्स। हम सब लोग कंज्यूमर्स हैं किसी न किसी सूरत में सोसाइटी में जो रहते हैं। तो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं और कंज्यूमर्स फिर उस चीज को खाते हैं। ठीक है, खाने वाले को कंज्यूमर कहते हैं। वी ऑल आर कंज्यूमर्स इन सम वे। अगर देखा जाए तो अगर किसान जो है वो आपका लेट्स सपोज गंदम उगाता है और रोटी वो हम खाते हैं, तो हम रोटी के कंज्यूमर हैं। लेकिन किसान को फिर सर्विसेज चाहिए होती हैं, वो पेट्रोल यूज करता है, तो वो पेट्रोल कंपनी का कंज्यूमर हो गया। ठीक है, तो इस वजह से हम सब लोग कंज्यूमर्स हैं। नेक्स्ट है जी कंजम्पशन। व्हाट इज योर डेली कंजम्पशन ऑफ शुगर। आपकी चीनी की रोजाना कितनी मिकदार में, मतलब आप कितनी मिकदार में चीनी रोजाना खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो कंजम्पशन जो है कंज्यूम से निकला है कि आप वो कितना खा लेते हैं। इसी तरह कंट्रीज भी कंजम्पशन करती हैं, हर कोई कंजम्पशन करता है। गाड़ी आपकी फ्यूल कंजम्पशन करती है, जिसे हम पूछते हैं ना कि यार इस गाड़ी की फ्यूल कंजम्पशन कितनी है पर लीटर, मतलब 1 लीटर में कितना करती है। नेक्स्ट है जी कॉन्टैक्ट। आई विल कॉन्टैक्ट हर। मैं उससे कांटेक्ट करूंगा, मैं उससे मतलब मिलने की कोशिश करूंगा। मिलना तो मीट होगा, कांटेक्ट होता है कि मतलब आप उसके साथ राब्ता करें। मैं उससे राब्ता करूंगा, तो कांटेक्ट है राब्ता। आई विल कॉन्टेक्ट हर। नेक्स्ट है जी कंटेन। दिस ड्रिंक contains, let's suppose, a lot of sugar. इस मशरूब में, इस शरबत में बहुत ज्यादा चीनी है। तो कंटेन होता है कि उसमें में क्या क्या चीजें हैं, मतलब इस जिस इस ड्रिंक में बहुत ज्यादा चीनी है। दिस ड्रिंक contains a lot of sugar. या आपको लेट्स सपोज कोई पैकेज भेजता है, तो उसके अंदर आप कहते हैं इसमें क्या है, तो कहेगा दिस पैकेज कंटेन्स ABC, जो भी चीज होगी वो बता देगा। ठीक है, तो उसी चीज से निकले कंटेनर के। कंटेनर के अंदर चीज होती है जिसमें वो कंटेन करता है, जो भी कोई चीज डब्बा कंटेन करता है उसको कंटेनर कहते हैं।
my luggage will go on container। खासतौर पे जब आप बाहर के मुल्कों से वापस आ रहे हो तो अपना तमाम का तमाम सामान जो है आप कंटेनर में डाल के भेज देते हैं। तो आप कह रहे हैं कि मेरा सामान कंटेनर पे जाएगा। नेक्स्ट है जी कॉन्टेम्परेरी। एग्जाम्पल है जी, लेट्स सपोज दे बोथ वर कॉन्टेम्पोरेरीज, कि वो एक ही वक्त में थे। अगर कोई बहुत दो बड़े साइंसदानों के बारे में हम बात कर रहे हैं और वो एक ही वक्त में लेट्स सपोज 1910 से 1980 तक पैदा हुए और मतलब तकरीबन एक ही वक्त में उन्होंने काम किया, तो वो कॉन्टेम्परेरी होते हैं। कॉन्टेम्परेरी होते हैं एक ही वक्त में होना। तो कोई भी चीज कॉन्टेम्परेरी हो सकती है, दो बड़े साइंसदान भी हो सकते हैं, हम सब लोग भी कॉन्टेम्परेरी हैं, ठीक है। दे बोथ वर कॉन्टेम्परेरीज। नेक्स्ट है जी कंटेंट, ठीक है जी। एक होता है CONTENT कंटेंट, एक ये है कंटेंट। एग्जाम्पल, आई एम कंटेंट विद माई लाइफ, मैं अपने जीवन से, मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ, कंटेंट हूँ, मतलब सेटिस्फाई हूँ। तो कंटेंट होता है सेटिस्फाई होना, कि ठीक है जो चल रहा है सब ठीक है भाई। तो एग्जाम्पल है आई एम कंटेंट विद माई लाइफ। अगला वर्ड है जी कॉन्टेस्ट। आई विल कॉन्टेस्ट दिस डिसीजन, मैं ये जो फैसला हुआ है इसको कॉन्टेस्ट करूंगा, इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। तो कॉन्टेस्ट होता है किसी भी चीज के खिलाफ आवाज उठाना या फिर मतलब या उसके खिलाफ जाना। तो एग्जाम्पल है I'll contest this decision। जिस तरह कोर्ट में कोई फैसला हुआ तो आप कहते हैं I'll contest this decision in the higher court, कि मैं इससे भी ऊपर जाऊंगा नेक्स्ट कोर्ट में। आगे जी है कॉन्टेक्स्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, what's the context of this movie, कि इस मूवी का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये मूवी किस बारे में बनी है, इसका बैकड्रॉप क्या है, मतलब क्या बैकग्राउंड क्या है। कॉन्टेक्स्ट होता है कि मतलब किस बारे में आप बात कर रहे हो, मैं किसी और बारे में बात कर रहा हूँ, आप किसी और बारे में बात कर रहे हो। तो पहले आपने कॉन्टेक्स्ट देखना कि हम किस बारे में बहस कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्या है। तो एग्जाम्पल हमने देखी व्हाट्स द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस मूवी। नेक्स्ट है जी कंटिन्यू। लेट्स कंटिन्यू दिस लेसन, इस लेसन को जारी रखते हैं, आओ इस लेसन को जारी रखते हैं। या लेट अस जो होते हैं आए हम इस सबक को, इस लेसन को जारी रखते हैं। तो कंटिन्यू होता है जारी। लेट्स कंटिन्यू दिस लेसन, लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। कंटिन्यूड। जिस तरह फिल्म में आता है टू बी कंटिन्यूड किस्तों में, कि ये जारी है। तो जो चीज जारी हो उसे कहते हैं कंटिन्यूड या फिर टू बी कंटिन्यूड। और कंटिन्यूड जो है, कंटिन्यू की पास्ट टेंस भी है। ही कंटिन्यूड हिज जर्नी, उसने अपना सफर जारी रखा। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, ही कंटिन्यूड हिज जर्नी। तो कंटिन्यूड जारी रखना, ये जारी रखा। नेक्स्ट है जी कॉन्ट्रैक्ट। वी विल गिव यू, या लेट्स सपोज आसान रखते हैं कि मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट।
मैरिज जो है, शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है मियाँ और बीवी के दरमियान। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कॉन्ट्रैक्टर को आप देते हैं कि उसने ये काम करना है, उसने ये काम करना है। उसमें तमाम टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं कि ये चीज होगी, इस वक्त पेमेंट होगी बिजनेसेस में। तो इसी तरह शादी भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जी, आगे वर्ड है हमारे पास कॉन्ट्रास्ट। कैन यू चेंज द कॉन्ट्रास्ट? अब हम टीवी देख रहे हैं और मैं कहता हूँ यार इसका कॉन्ट्रास्ट चेंज कर दो, यानी कि कलर्स को चेंज कर दो। तो कॉन्ट्रास्ट होता है कलर, ब्राइटनेस, ठीक है, उस चीज को कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। कैन यू चेंज द कॉन्ट्रास्ट? नेक्स्ट वर्ड है कंट्रीब्यूट। ही contributes to good causes। मतलब वो अच्छे कामों में अपना हिस्सा डालता है। तो कंट्रीब्यूट होता है अपना काम, अपना हिस्सा डालना, अपने हिस्से का हिस्सा डालना, अपने हिस्से का काम करना। तो एग्जाम्पल है ही कंट्रीब्यूट्स टू गुड कॉजेज। नेक्स्ट है जी कंट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल सेंटेंस, लेट्स काउंट ऑल द कंट्रीब्यूशंस। हम चैरिटी के लिए काम कर रहे हैं, हमने पैसे जमा किए, अब हम कहते हैं कि लेट्स काउंट ऑल द कंट्रीब्यूशंस। चलो आओ सब के सब जो कंट्रीब्यूशनें मिली हैं, लोगों ने दी हैं, उनको काउंट करें, उन्हें गिनें। तो कंट्रीब्यूशन होता है मतलब जो कंट्रीब्यूट कर चुकी, कंट्रीब्यूट हुई हुई चीज। लेट्स काउंट ऑल द कंट्रीब्यूशंस। नेक्स्ट है जी कंट्रोल। आई हैव नो कंट्रोल इन दिस मैटर। ठीक है जी, आपकी कोलीग, अपने दोस्त के साथ या कोलीग के साथ लड़ाई होती है, आप बॉस के पास जाते हैं, वो कहते हैं उसने मुझे ये कहा है। तो बॉस का आगे से जवाब है आई हैव, अच्छा इसको मैं शॉर्ट करके लिख देता हूँ, आई हैव नो कंट्रोल इन दिस मैटर। मेरा इस मामले में कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब काबू नहीं है। तो कंट्रोल होता है काबू। आई हैव नो कंट्रोल इन दिस मैटर। नेक्स्ट वर्ड है जी कंट्रोवर्शियल। दिस, लेट्स सपोज मूवी इज बेस्ड ऑन अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक। ये फिल्म जो है ये एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट के ऊपर है, टॉपिक के ऊपर है, मतनाज़ा मजमून पे है, सब्जेक्ट पे है। तो कंट्रोवर्शियल होता है जी जिसमें कंट्रोवर्सी होती है, मतलब जिसमें कोई तनाज़ा हो, कोई लड़ाई हो, मतनाज़ा चीज को कंट्रोवर्शियल कहते हैं। तो दिस मूवी इज बेस्ड ऑन अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक। नेक्स्ट है जी कंट्रोवर्सी। Why are you creating a controversy? कि आप कंट्रोवर्सी क्यों बना रहे हैं? कोई बात इतनी बड़ी नहीं है, तो आप ऐसे भी मतलब लड़ाई डाल रहे हैं। ठीक है, तो कंट्रोवर्सी होती है कि उसमें लड़ाई डालना। Why are you creating a controversy? मतनाज़ा बात क्यों कर रहे हैं आप, इसको मतनाज़ा क्यों बना रहे हैं, लड़ाई वाली बात क्यों बना रहे हैं। आगे है जी कन्वेंशन। एग्जाम्पल सेंटेंस, आई विल अटेंड अ कन्वेंशन ऑन, लेट्स सपोज ग्लोबल वार्मिंग। मैं ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर जो दुनिया में
क्या कहते हैं, गर्मी हो रही है, उसके ऊपर एक कन्वेंशन अटेंड करूंगा। कन्वेंशन आप समझ लें जिस तरह कॉन्फ्रेंस होती है, कांग्रेस होती है, उसी तरह कन्वेंशन, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो जिसके अंदर डिफरेंट ट्रैक्स चल रहे होते हैं, उसको कन्वेंशन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा रवायती तरीके से काम करने को भी कन्वेंशन कहते हैं, कन्वेंशनल जिस तरह उससे निकला है। ठीक है, तो आई विल अटेंड अ कन्वेंशन ऑन ग्लोबल वार्मिंग, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आ गया कन्वेंशनल, जो एक रिवायती तरीका होता है। एग्जाम्पल सेंटेंस लेते हैं कि लेट्स डू इट इन अ कन्वेंशनल वे। हम इसको रिवायती तरीके ही से करते हैं, तो आइए इसको रिवायती तरीके से करते हैं। कोई हमने लेट्स सपोज हम कोई चीज करना चाह रहे हैं और कोई बॉय कहते हैं कि हम इसको इस तरह कर लेते हैं किसी दूसरे तरीके से, नए तरीके से। आप कहते हैं नहीं, लेट्स डू इट इन अ कन्वेंशनल वे, जिस तरह होता आ रहा है उसी तरह हम इसको करते हैं रिवायती तरीके से। तो कन्वेंशनल है रिवायती तरीका। आगे है जी वर्ड कॉन्वर्सेशन। लेट्स स्टार्ट आवर कॉन्वर्सेशन। आइए अपनी बातचीत शुरू करते हैं। कन्वर्सेशन होता है बातचीत। एग्जाम्पल सेंटेंस, लेट्स स्टार्ट आवर कन्वर्सेशन। आगे है जी कन्वर्ट। लेट्स को छोड़ें। कैन यू कन्वर्ट दिस let's suppose, can you convert it into let's suppose एक और है, this cycle can be converted into a motorcycle। ये जो साइकिल है ये मोटरसाइकिल में कन्वर्ट हो सकती है। कोई ऐसी साइकिल आई है, वो कहते हैं कि यार ये महंगी क्यों है, क्योंकि जी ये साइकिल मोटरसाइकिल में कन्वर्ट हो सकती है, आप बस मोटर लगाएं और मोटरसाइकिल बन जाएगी। कन्वर्ट होता है चेंज होना, तब्दील होना। ये साइकिल मोटरसाइकिल में तब्दील हो सकती है। दिस साइकिल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ मोटरसाइकिल। आगे है जी कन्विक्शन। एग्जाम्पल सेंटेंस, ही वॉज सेंट टू द जेल आफ्टर द कन्विक्शन। जब मतलब उसको जेल भेज दिया गया जब उसके खिलाफ फैसला हुआ। तो जो कोर्ट में फैसला होता है मुल्जिम के खिलाफ और वो मुजरिम बन जाता है, तो उसको कहते हैं कन्विक्शन। तो फैसला होने के बाद उसको जेल भेज दिया गया क्योंकि वो उसके खिलाफ हुआ था। और कन्विक्शन एक और मीनिंग में भी यूज होता है। एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ, हाउ कैन यू से दैट विद कन्विक्शन। क्या आप इतनी कन्विक्शन से ये कैसे कह सकते हैं कि आपको इस बात का कैसे यकीन है। तो कन्विक्शन होता है किसी बात पे यकीन होना बहुत ज्यादा, तो वो भी कन्विक्शन होता है। ठीक है, लेकिन इनके दोनों डिफरेंट मीनिंग्स में यूज होते हैं। अगला वर्ड है कन्विंस। हाउ कैन आई कन्विंस हिम। मैं उसको कैसे इस बात पे राजी करूं। हाउ कैन आई कन्विंस हिम, मैं उसको कैसे राजी करूं। ठीक है जी, तो कन्विंस होता है राजी करना, मनाना। एग्जाम्पल है, हाउ कैन आई कन्विंस हिम।
नेक्स्ट वर्ड है कुक। शी कुक्स, वो खाना बनाती है। कुक होता है खाना बनाना, बल्कि खाना पकाना। अगर मैं यहाँ पे ये लिखता शी मेक्स लंच, तो वो दोपहर का खाना बनाती है। शी कुक्स लंच, वो पकाती है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जी कुकी। आई लव कुकीज, मुझे कुकीज पसंद है, मुझे बिस्किट पसंद है। ठीक है, तो कुकी बिस्किट होता है। आई लव कुकीज। और इसके अलावा इंटरनेट के ऊपर भी कुकीज यूज होती हैं। एक छोटी सी फाइल होती है जो वेबसाइट आपके कंप्यूटर पे सेव कर देती है अपनी सहूलत के लिए, तो उसको भी कुकी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी कुकिंग। शी इज कुकिंग डिनर, वो रात का खाना पका रही है। कुकिंग पकाना, मतलब इस वक्त प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो काम हो रहा हो, कुक हो रही हो चीज, उसको कुकिंग कहते हैं। शी इज कुकिंग डिनर। नेक्स्ट वर्ड है कूल। और इसको हम अब सेंटेंस में यूज करते हैं। एक तो ये हो सकता है दैट्स कूल, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन कूल जो होता है वो होता है बेसिकली ठंडा। आप कह सकते हैं कूल ऑफ, कि ठंडे हो जाओ, गुस्सा ना करो, कूल ऑफ। कूल डाउन, बल्कि कूल डाउन, हाँ, कूल ऑफ नहीं, कूल डाउन, ठंडे हो जाओ, कूल डाउन। तो कूल होता है ठंडा, कूल डाउन ठंडा, ठंडे हो जाओ। नेक्स्ट है जी कॉपरेशन। द कॉपरेशंस आर टेकिंग ओवर द वर्ल्ड, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो दुनिया पे कब्जा कर रही हैं। ठीक है, तो कॉपरेशन जो होती है वो एक बहुत बड़ी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही बड़ी, जिसमें डिफरेंट कंपनीज हों, इंस्टीट्यूशंस हों, उसको कॉपरेशन कहते हैं। द कॉपरेशंस आर टेकिंग ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट है जी कॉप। ही इज अ कॉप, वो पुलिस वाला है। कॉप होता है पुलिस वाला या पुलिस वाली। ही इज अ कॉप, शी इज अ कॉप। और ये अमेरिकन इंग्लिश में ज्यादातर यूज होता है। नेक्स्ट है जी कॉप। यू हैव टू कोप अप विद इट। कोई मुश्किल सिचुएशन आ गई है, अब मैं आपको कह रहा हूं यू हैव टू कॉप अप विद इट, कि अब आपको इसका सामना करना पड़ेगा, इसे झेलना पड़ेगा, इसके साथ समझौता करना पड़ेगा। तो कोप होता है समझौता। यू हैव टू कॉप अप विद इट। अगला वर्ड है जी कॉपी। वाई डू यू ऑलवेज कॉपी मी। ठीक है जी, आप हमेशा मेरी नकल क्यों करते हैं। तो कॉपी होता है नकल, जिससे हम फोटोकॉपी मशीन से भी नकल बनाते हैं, कॉपियां निकालते हैं। वाई डू यू ऑलवेज कॉपी मी। नेक्स्ट वर्ड है जी कोर। द कोर ऑफ द अर्थ इज वेरी हॉट। जमीन का जो अंदर का हिस्सा है, सबसे अंदर का हिस्सा, सेंटर का हिस्सा, वो बहुत गर्म है। तो कोर होता है बिल्कुल मरकज का हिस्सा, मरकज। ठीक है, एक जैसा बॉल है तो उसका कोर है, केक है तो उसके सबसे अंदर वाला जो हिस्सा है वो कोर होता है। द कोर ऑफ द अर्थ इज वेरी हॉट। नेक्स्ट है जी कॉर्न।
एग्जाम्पल, I like to eat corns. मुझे छलियां खाना पसंद हैं. ठीक है, तो कॉर्न जो होती है वो छली या छली का जो दाना होता है उसको कहते हैं आई लाइक टू ईट कॉर्न्स. और पॉपकॉर्न भी उसी से बनता है, मकई, तो कॉर्न मकई को भी कहते हैं. कॉर्नर, put that table in the corner. उस मेज को कोने में रख दो. तो कॉर्नर होता है कोना. Put that table in the corner. नेक्स्ट है जी हमारे पास कॉर्पोरेट. You should follow the corporate culture here. अब हम किसी ऑफिस में बैठे हुए हैं और आप जीन्स पहन के आ जाते हैं, जबकि हमारा कॉर्पोरेट कल्चर है, हमारी कंपनी का कल्चर है कि हम टाई शाई लगा के आते हैं. तो मैं आपको कह रहा हूं यू शुड फॉलो द कॉर्पोरेट कल्चर हेयर. आपको यहाँ पे कंपनी का कल्चर फॉलो करना चाहिए. तो कॉर्पोरेट जो होती है वही कॉर्पोरेशन से निकल है. तो बहुत बड़ी कंपनी को कॉर्पोरेट कहते हैं, मतलब उसके कल्चर को या उससे रिलेटेड चीज को कॉर्पोरेट कहते हैं. यू शुड फॉलो द कॉर्पोरेट कल्चर हेयर. वही चीज आ गई कॉर्पोरेशन. और कॉर्पोरेशन जो है वो बेसिकली जैसे हमारे कॉर्पोरेशनें भी होती हैं जो कि गनचंद उठाती हैं, उसको भी कॉर्पोरेशन कहते हैं आप. ठीक है, द कॉर्पोरेशन शुड क्लीन द सिटी. कॉर्पोरेशन को शहर साफ करना चाहिए. तो कॉर्पोरेशन जो है कॉर्पोरेशन को कहते हैं. अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड है करेक्ट. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. मुझे सही करो, मेरी तस्हीह करो अगर मैं गलत हूं. मुझे दुरुस्त करो अगर मैं गलत हूं. तो करेक्ट होता है दुरुस्त, सही, तस्हीह. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. अगला वर्ड है जी कॉरेस्पॉन्डेंट. Let's suppose who is the correspondent from your side. आपकी तरफ से मतलब कौन कॉरेस्पॉन्ड करेगा, कौन हमारे साथ बातचीत करेगा. तो कॉरेस्पॉन्डेंट होता है बातचीत करने वाला. Who is the correspondent from your side? अब मेरी कंपनी है, आपकी कंपनी है, अब हमारे दरमियान कोई बातचीत होनी है तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी कंपनी की तरफ से कौन बातचीत करेगा. Who is the correspondent from your side? नेक्स्ट वर्ड है जी कॉस्ट. What is the total cost? के मुझे हिस्सों बखेरों में ना बताओ, मुझे बताओ कि टोटल मतलब कितनी कीमत है. What is the total cost? तो कॉस्ट होती है कीमत. कॉस्ट वैसे मतलब होता है खर्चा कितना आएगा. ठीक है, क्योंकि मतलब एक्सपेंस की सूरत में आप कह सकते हैं कि कॉस्ट, इसकी कितनी कॉस्ट है, क्योंकि कीमत होती है फिर प्राइस. ठीक है, नेक्स्ट है कॉटन. Let's suppose clothes are made of cotton. कपड़े कपास से बनते हैं. तो कॉटन होता है कपास. Clothes are made of cotton.
couch. Don't become a couch potato. Potato की स्पेलिंग potato. Don't become a couch potato. के सोफे के आलू ना बनो. जो बंदा बहुत सुस्त होता है, हमेशा टीवी के सामने बैठा रहता है और मोटा हो रहा होता है, उसे काउच पोटैटो कहते हैं. तो हम कह रहे हैं कि सोफे पे ना बैठा रहा कर यार. तो काउच होता है आपका जो सोफा होता है जिसके ऊपर आप बैठते हैं. डोंट बिकम अ काउच पोटैटो. कुड. I could have passed the exam. मैं एग्जाम पास कर सकता था, मैं इम्तिहान में कामयाब हो सकता था. कैन की सेकंड फॉर्म होती है कुड, यानी कि कर सकता था, हो सकता था, कर सकती थी, ये हो सकता था. एग्जाम्पल हमने देखी, आई कुड हैव पास्ड द एग्जाम. अगला वर्ड है जी कौंसल. द कौंसल विल डिसाइड इट. कौंसल इसका फैसला करेगी. तो कौंसल होती है, लेट सपोज आप किसी ग्रुप का हिस्सा हैं, किसी पार्टी का हिस्सा हैं, आप कोई गलती करते हैं तो फिर वो एक कौंसल बनाते हैं जो सीनियर लोगों के ऊपर मुश्तमिल होगी, और वो हम अब कह रहे हैं कि अब कौंसल ही डिसाइड करेगी कि इफ यू आर गिल्टी और नॉट. ठीक है. नेक्स्ट है जी काउंसलर. तो जो काउंसिल को चेयर करता है उसको काउंसलर कहते हैं. इसके अलावा काउंसलर जो होता है वो स्कूल्स और कॉलेजेस में भी आपके एकेडमिक काउंसलर्स होते हैं जो आपको बताते हैं, आपको काउंसिल करते हैं, आपको मशवरा देते हैं. मुशीर जो होते हैं उनको काउंसलर्स कहते हैं. ही इज द काउंसलर टू द लेट्स सपोज मिनिस्टर. कि वो मिनिस्टर का मुशीर है, वो मिनिस्टर को मशवरे देता है. तो काउंसलर होता है मशवरे देने वाला, मुशीर. ही इज द काउंसलर टू द मिनिस्टर. वो मिनिस्टर का काउंसलर है. काउंट. लेट्स काउंट द मनी. चलो आओ पैसे गिनते हैं. तो काउंट होता है गिनना, गिनती. काउंटिंग होता है गिनती, काउंट होता है गिनना. लेट्स काउंट द मनी. अच्छा जी, अगला वर्ड है काउंटर. द काउंटर इज टिकिंग. हरी अप. आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, एग्जामिनर कहते हैं द काउंटर इज टिकिंग, हरी अप. जो घड़ी है वो चल रही है, काउंटर टिक 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 काउंट किए जा रहे हैं. ठीक है, जल्दी करो. तो काउंटर होता है जो गिनता है या गिनने वाली चीज होती है. दोनों को काउंटर कहते हैं. द काउंटर इज टिकिंग, हरी अप. नेक्स्ट है जी कंट्री. आई लव माई कंट्री. मुझे अपने मुल्क से प्यार है, मुझे अपने देश से प्यार है. कंट्री होता है मुल्क या देश. आई लव माई कंट्री. नेक्स्ट है जी काउंटी. तो काउंटीज जो होती हैं वो बेसिकली जो यूनाइटेड किंगडम है उसमें होती हैं. जैसा काउंटी क्रिकेट बहुत मशहूर है. दिस काउंटी इज वेरी रिच. ये काउंटी बहुत अमीर है. तो जिसका हमने काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो की फिल्म देखी थी, उसका वो काउंट्स जो होते हैं फिर उस इलाके के जो रिखवाले होते हैं, बड़े होते हैं, उनको काउंट्स कहते हैं. तो ज्यादातर ये इंग्लैंड में होती हैं, इंग्लिस्तान में.
तो हम कह रहे हैं कि ये काउंटी बहुत अमीर है, दिस काउंटी इज वेरी रिच। कपल, कपल जो होता है, आप एक लड़का लड़की बैठे हों तो हम कहेंगे वो कपल हैं, ठीक है। शौहर बीवी बैठे हों उनको आप कपल कह सकते हैं। कोई भी दो चीजें हों वो कपल होती है, कपल होते हैं। देयर आर अ कपल ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर आइडिया। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आपके आइडिया में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो कुछ या एक दो प्रॉब्लम्स हम कहते हैं ना इक्का दुक्का, तो कपल उस सेंस में यहां पे यूज हो रहा है कि दुक्का प्रॉब्लम है दो। देयर आर अ कपल ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर आइडिया, इन योर सजेशन। अच्छा जी, अगला वर्ड है करेज। इट नीड्स a lot of courage to do the right thing। सही काम करने के लिए बहुत करेज की जरूरत होती है, हिम्मत की जरूरत होती है। तो करेज होते है हिम्मत। इट नीड्स अ लॉट ऑफ करेज टू डू द राइट थिंग, क्योंकि आजकल के जमाने में हर कोई गलत कर रहा है, तो हम कह रहे हैं कि आजकल के जमाने में सही काम करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। नेक्स्ट है जी कोर्स। डू यू लाइक दिस कोर्स? क्या आपको ये कोर्स पसंद है? अगर तो पसंद है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और नीचे लिखें कि आई लाइक दिस कोर्स, हाँ, डिस्क्रिप्शन में। तो कोर्स डिफरेंट मायनों में यूज होता है, यहाँ पे हमने कोर्स को कोर्स के मायनों में यूज किया है। जिस तरह बड़े बड़े होटल्स में डिफरेंट कोर्सेज ऑफ डिनर होते हैं। पहला कोर्स आया, पहला प्लेट आई, दूसरा कोर्स आया, दूसरी प्लेट आई, तीसरा कोर्स आया, मेन कोर्स आया, ठीक है। तो 5-6 कोर्स डिनर्स भी होते हैं इस तरह। अगला वर्ड है जी कोर्ट। द जज इज इन द कोर्ट। जज जो है वो कोर्ट में है, तो फैसला या कानून वाले कमरे को कोर्ट कहते हैं। द जज इज इन द कोर्ट। इसके अलावा कोर्ट रूम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी कजन। ही इज माई कजन। वो मेरा कजन है, यानी कि मामे, चाचे, ताए, ताया, फुफ्फो वगैरह के जो बच्चे या बेटे होते हैं, जो आपके कजन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, आपकी खाला का बेटे या बेटी, वो आपके कजन हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं ही इज माई कजन, वो मेरा कजन है। कवर, एक एग्जाम्पल है, आई विल कवर फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए कवर करूंगा। या फिर आप कह सकते हैं कवर द फूड, के खाने को ढांप दो। तो कवर जो होता है एक लेयर आप रख दें किसी चीज के ऊपर उसको बचाने के लिए, तो वो कवर होता है। ढांपना जिस तरह होता है, आई विल कवर फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए ढांप दूंगा, मैं तुम्हारे और बॉस के दरमियान एक लेयर बना दूंगा, कोई झूठ बोल दूंगा। और कवर द फूड, क्योंकि खाने को ढांपो। आगे है जी कवरेज। दिस या द कवरेज ऑफ दिस मोबाइल कंपनी इज गुड। इस मोबाइल कंपनी की कवरेज बहुत अच्छी है, कि जहां जहां तक कवर करती है चीजों को, ठीक है, सिग्नल जहां तक आते हैं उसको कवरेज कहते हैं। इस सूरत में तो हम कह रहे हैं द कवरेज ऑफ दिस मोबाइल कंपनी इज गुड। नेक्स्ट वर्ड है जी काउ। काउ गिव्स अस मिल्क। गाय हमें दूध देती है। तो काउ है गाय।
cow gives us milk. आगे है जी क्रैक. अब ये भी डिफरेंट मीनिंग्स में यूज होता है. सिंपल हम इसको यूज करते हैं एक सेंटेंस में. A crack is developing in the wall. तो हम कह रहे हैं कि दीवार में दरार पड़ रही है. जलजले के बाद जिस तरह दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं तो वो क्रैक्स होते हैं. ठीक है. और आपके पाँवों के नीचे जब आपके पाँव खराब हो जाते हैं तो वो भी क्रैक्स बन जाते हैं जो लाइनें पड़ जाती हैं. और कई दफा हम ये भी कहते हैं अबे क्रैक हो गया है क्या, पागल हो गया है, दिमाग क्या, तुम्हारे दिमाग के अंदर लाइनें लग गई हैं. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है जी क्राफ्ट. लेट्स कहते हैं दिस पेंटिंग is a fine example of craftsman. अच्छा इसमें तो क्राफ्टमैनशिप. तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये जो पेंटिंग है ये बहुत अच्छी एक मिसाल है अच्छे हाथ से बनाई हुई चीज की. तो क्राफ्ट होती है जो कोई माहिर आदमी माहिर हाथ से चीज बनाए. ठीक है. जिस तरह पेंटिंग जो है एक माहिर पेंटर ही बना सकता है. तो हम यहाँ पे कह रहे हैं दिस पेंटिंग इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप. क्रैश. लेट्स सपोज हम कहते हैं द कार crashed into the ट्री. के कार जो है वो दरख्त में क्रैश हुई और उसमें जाके टक्कर लगी. तो क्रैश होता है टक्कर. तो द कार क्रैश्ड इनटू द ट्री. अगला वर्ड है जी क्रेजी. ही इज क्रेजी. वो झल्ला है, वो पागल है. तो क्रेजी होता है जो सिरका हुआ हो, झल्ला हो, पागल हो. एक बहुत मशहूर गाना था चल्ला की लब द फिरे. अगर आपको याद है कि ये कौन सा गाना है, कौन सी फिल्म का, तो नीचे जरूर डिस्क्रिप्शन में लिखें. तो ही इज क्रेजी एग्जाम्पल है. नेक्स्ट वर्ड है जी क्रीम. I like cream. मुझे मलाई पसंद है. क्रीम जो होती है मलाई भी होती है. तो ये क्रीम जो हम हाथों वगैरह पे भी लगाते हैं वो भी क्रीम होती है. इसके अलावा आइसक्रीम भी होती है. तो क्योंकि ये सब चीजें मलाई से मिलती जुलती हैं अगर आप देखें तो क्रीम होती है मलाई. आई लाइक क्रीम. नेक्स्ट वर्ड है जी क्रिएट. Let's create a new website. आओ एक नई वेबसाइट बनाते हैं. तो क्रिएट जो होता है बनाना होता है. जो जीरो से आप चीज शुरू करें और अच्छी तरीके से उसे बनाएं तो वो क्रिएट होता है. लेट्स क्रिएट अ न्यू वेबसाइट. क्रिएशन. We are the creation of God. हम गॉड की क्रिएशन है कि यानी कि गॉड ने हमें बनाया है. तो क्रिएशन होती है जो चीज बनाई गई हो. क्रिएटिव. आई एम अ क्रिएटिव पर्सन. कि मैं बहुत क्रिएटिव पर्सन हूँ. जिस तरह आर्टिस्ट वगैरह होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं यानी कि वो सोच समझ के काम करते हैं. तो क्रिएटिव होते हैं जो चीजें क्रिएट करता हो जीरो से. तो वो होता है क्रिएटिव. एग्जाम्पल हमने देखी आई एम अ क्रिएटिव पर्सन. क्रीचर. ह्यूमन
beings are the strange creatures. इंसान एक अजीबोगरीब मखलूक है. तो क्रीचर होता है मखलूक. Human beings are the strange creatures. इंसान अजीबोगरीब मखलूक हैं. नेक्स्ट है जी क्रेडिट. क्रेडिट भी कई मीनिंग्स में यूज होता है. मसलन I will get the new TV on credit. कि मैं नया टीवी क्रेडिट पे लूंगा. टीवी अभी ले लूंगा और पैसे बाद में दूंगा क्योंकि दुकानदार मुझ पे ट्रस्ट करता है, या बैंक के जरिए मैं क्रेडिट पे नया टीवी लूंगा, नई गाड़ी लूंगा. और इस तरह भी कुछ लोग कहते हैं द ऑल द क्रेडिट गोज टू माई पेरेंट्स. मतलब आपने कोई अचीवमेंट की, फर्स्ट आ गए, तो आप तकरीर करें और आप कहेंगे ऑल द क्रेडिट गोज टू माई पेरेंट्स. कि तमाम का तमाम क्रेडिट इस चीज का मेरे माँ बाप को जाता है. फिल्म फेयर अवार्ड्स वगैरह में आप सुनते हैं इस तरह की चीज. तो क्रेडिट का मतलब होता है उधार पे लेना क्योंकि दूसरा आप पे ट्रस्ट करता है, या फिर किसी को उसका क्रेडिट देना. एग्जाम्पल हमने देखी आई विल गेट द न्यू टीवी ऑन क्रेडिट, या फिर ऑल द क्रेडिट गोज टू माई पेरेंट्स. क्रू. हु इज योर क्रू. आपका क्रू कौन सा है, आपकी टीम के कौन कौन से लोग हैं. तो क्रू होता है यानी कि टीम के लोग, टीम. तो हम यहाँ पे कह रहे हैं हु इज योर क्रू. आपका क्रू कौन सा है. अगर आप कोई फिल्म बना रहे हैं तो मैं आपसे पूछूंगा हु इज योर क्रू. आपकी टीम में मतलब कौन कौन लोग हैं. इसी तरह जिस तरह जहाज होता है, हवाई जहाज, उसमें भी क्रू होते हैं, क्रू मेंबर्स, टीम के लोग. नेक्स्ट वर्ड है जी क्राइम. डोंट डू क्राइम. जुर्म ना करो. क्राइम का मतलब है जुर्म. तो यहां पे हम कह रहे हैं डोंट डू क्राइम. नेक्स्ट है जी क्रिमिनल. ही हैज अ क्रिमिनल पास्ट. के उसका माजी मुजरमाना है, वो माजी में जुर्म करता रहा है. तो क्रिमिनल होता है मुजरमाना, जो जुर्म करता हो या जुर्म से रिलेटेड चीज हो. तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमने ली ही हैज अ क्रिमिनल पास्ट. नेक्स्ट वर्ड है जी क्राइसिस. आवर कंपनी जस्ट केम आउट ऑफ अ बिग क्राइसिस. कि हमारी कंपनी अभी अभी एक बहुत बड़े क्राइसिस से निकली है, बुरहान से निकली है. तो क्राइसिस होता है बुरहान. आवर कंपनी जस्ट केम आउट ऑफ अ बिग क्राइसिस. तो गाइस एंड गर्ल्स आज के लिए इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक का बटन प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर आप नए हैं, नीचे लाल जो बटन बना हुआ है उसके ऊपर क्लिक करें. iFactner.com को विजिट करें मजीद ट्यूटोरियल्स के लिए. मैं आपसे मिलूंगा एक और नए ट्यूटोरियल में. Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.